नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आज है 6 मई 2023 और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज है शनिवार, हफ्ते का आखिरी वक्त दिन, और उम्मीद करता हूं आपने अपने हफ्ते में एक दिन को जरूर अपनी रिवीजन के लिए रखा होगा और आप अच्छे से रिवीजन भी साथ साथ कर रहे होंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप रिवीजन कर सको पूरे के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स को। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाद में कुछ महीने बाद जब एग्जाम नहीं आएंगे तब ये चीज आपको रियलाइज होगी। ओके, सो आवाज सही आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है आज आवाज, है ना। मैंने एक माइक खरीदा था, ये वाला माइक नया खरीदा था एक किडनी बेचकर। अब कल आपको आवाज नहीं आ रही थी तो इसको ठीक कराने के लिए दूसरी किडनी मुझे बेचनी पड़ी अपनी, ना। तो मैंने ठीक करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आवाज आपको बढ़िया आगे से बुलंद शानदार दिख रही होगी, सुन रही होगी और पहले वाले माइक से बेटर होगी, है ना। ओके, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो बढ़िया से, है ना। ठीक कराने के लिए दूसरी किडनी मुझे बेचनी पड़ी, तो मैंने ठीक करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये कुछ मेरे बारे में कुछ विस्तार में लिखी हुई हैं चीजें, पढ़ लेना अगर नहीं पता मेरे बारे में तो आपके लिए। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @K काटपाल सर्च करके, ताकि आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ्स एंड अपडेट्स वहां पर मिल जाएं। चलिए आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो पहली न्यूज आई है वो आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डाटा आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डाटा दिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना क्या हुआ है, कितना हुआ है, कैसे बढ़ा है, कैसे कम हुआ है, पिछले साल के मुकाबले कितना हुआ है, ये सब चीजें यहां पर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में एक डाटा में पता चला है। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय द आरबीआई, इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट मतलब जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, यानी कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस। तो ये सर्विस बाहर आप किसी विदेश में पढ़ा रहे हो, यानी कि मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं और बाहर कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति मेरी करंट अफेयर्स को सुन रहा है, ठीक है। तो वो हो गया एक प्रकार का एक्सपोर्ट, और वो मुझे पेमेंट कर रहा है। पेमेंट करेगा तभी उसका फायदा है, ऐसे तो मुफ्त में तो सुन नहीं लेगा, है ना। और वो जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है कितना, 26.6% से इन फाइनेंशियल ईयर 23 टू 322 बिलियन डॉलर। ओके, तो यहां पर ये 26% से इंक्रीज होकर पहुंचा है 322 बिलियन डॉलर। ये आपका पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर का डाटा है। पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में यहां पर ये डाटा देखने को मिला है। दैट इज द फाइनेंशियल ईयर 23, 322 मिलियन यूएस डॉलर यहां पर सर्विस जो है वो यहां पर सर्विस एक्सपोर्ट हुआ है, राइट। ओके, और ये यहां पर आपका सर्विस एक्सपोर्ट में यहां पर आपका जो सर्विस इंपोर्ट है, ये तो एक्सपोर्ट का डाटा था, ठीक है। दिस इज द डाटा रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट। अब जो इंपोर्ट का डाटा है, वो इंपोर्ट का डाटा क्या हुआ है, दैट कम्स एट द 179.7 बिलियन डॉलर। जो इंपोर्ट किया है, यानी कि बाहर से हम कोई सर्विस को सीख रहे हैं, बाहर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू 179.7 बिलियन आई है, जिससे हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो यहां पर 142.3 बिलियन डॉलर पहुंचा है। अमूमन हम ये कहते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो हमारा देश है, वो एक इंपोर्ट देश है, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और ये चीज एप्लीकेबल होती है गुड्स के मामले में। सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप साफ साफ डाटा से देख सकते हैं कि सर्विसेज के मुकाबले में हमारा जो नेशन है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है। जब कोई भी चीज एक्सपोर्ट ज्यादा होती है और इंपोर्ट कम होती है, उसको हम सरप्लस कहते हैं, ट्रेड सरप्लस कहते हैं, यानी कि सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस यहां पर देखने को मिला है। तो अगर यहां पर गुड्स की बात करें तो आज की डेट में भी नीचे चलेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करता हूं। तो यहां पर फिलहाल ट्रेड सरप्लस किससे रिलेटेड है, सर्विसेज से जुड़ा हुआ यहां पर ट्रेड सरप्लस है। और ये यहां पर आपकी फिगर, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 322 और 179.7 बिलियन का, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी 142.3 बिलियन आएगी, ठीक है। तो अच्छी बात है, यहां पर हमारा ट्रेड सरप्लस है सर्विस सेक्टर में। दिस इज अ गुड साइन, ये अच्छी बात है। डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, सरप्लस है, बढ़िया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रोज बाय ओनली 6% टू 447 बिलियन। तो यहां पर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, ये गुड्स की बात कर रहा हूं मैं,
गुड्स, जो फिजिकल गुड्स है, जो आप टच कर सकते हो जिन चीजों को, वो यहां पर 447 बिलियन पहुंचा। और यहां पर इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहां पर 267 बिलियन यहां पर हुआ इस ईयर के दौरान। ओके, सो यहां पर 267 बिलियन मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 22 था यहां पर आपका, और अब यहां पर जाकर ट्रेड डेफिसिट जो है वो 124.5 बिलियन डॉलर पहुंचा है। तो ये यहां पर फिगर आई है आपकी, फाइनेंशियल ईयर 22 में उतना ट्रेड डेफिसिट था और इस बार ट्रेड डेफिसिट जो है वो 124.5 बिलियन पहुंचा है। तो अगर आप इसको 447 बिलियन एक्सपोर्ट किया मैंने, तो इंपोर्ट कितना किया होगा, यानी कि 447 में मैं ऐड कर दूंगा 124.5 बिलियन, तो मेरे पास इंपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो इंपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी। और यूनियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इन कंबाइंड गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में। 2030 तक हम यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिलाकर 2 ट्रिलियन डॉलर की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये यहां पर आपका पूरा पूरा डाटा से रिलेटेड यहां पर न्यूज आती हुई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड न्यूज आती हुई यहां पर। अब एक बार फिर से इस न्यूज को मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको कि कैसे इसको याद रखने हैं, मतलब कौन कौन से पॉइंट अपने को याद रखने हैं। वैसे तो सारे के सारे पॉइंटर्स ही हैं जो याद रखने हैं, और याद करने वाला क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा ये है। ठीक है, इसमें डाटा क्या दिया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा है, गुड्स का अलग डाटा है, सर्विसेज का अलग डाटा है। पहले तो ये माइंड में रख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले सर्विसेज का डाटा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का दे रखा है और आपको उसका सरप्लस दे रखा है। नीचे आपको इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का और दे रखा है डेफिसिट। बस यहां पर 6 फिगर्स याद रखनी है आपको कि पहले क्या था, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, कितना सरप्लस हुआ, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट याद रख लो, सरप्लस अपने आप याद हो जाएगा, जैसे मर्जी कर लो, या फिर 2 फिगर्स याद कर लो, तीसरी तो अपने आप ही याद हो जाएगी, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्लस माइनस ही होना है, मैथमेटिकल थिंग है वो, जैसे आप नीचे करोगे वैसे। ठीक है, तो यहां पर आपको ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये ट्रेड सरप्लस आप निकाल ही लोगे यहां पर आपका, और ये यहां पर आपका एक्सपोर्ट हुआ है और ये ट्रेड डेफिसिट आपका हुआ, तो उससे आप एक्सपोर्ट भी निकाल लोगे, इंपोर्ट भी निकाल लोगे। ठीक है, आई होप कि न्यूज समझ में आ गई होगी। और ये टारगेट भी याद रख लेना कि इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है 2030 तक, यहां पर हम कितना एक्सपोर्ट कर लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ये टारगेट आपका है। ठीक है, ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं सब चीज समझ में आ गई होंगी, छप गई होंगे दिमाग में आपके। कोशिश करना बार बार पढ़ने की, तो याद हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और ये डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, ओके। तो आज वैसे शनिवार है, शनिवार को मैं हर एक शनिवार को एक वीकली करंट अफेयर्स का सेशन लेता हूं। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स का वो होता है 12 बजे। ठीक है, तो आज भी ये सेशन 12 बजे होगा, मेरे खुद के YouTube चैनल पे वो सेशन होगा, वहां पर आ जाइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। मैं एवरी सैटरडे वहां पर सेशन लेता हूं 12 बजे, वीकली शॉर्ट्स के नाम से लेता हूं। उसमें आपको करंट अफेयर जो पिछले 1 हफ्ते की हुई है उसको मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, एक माइंड मैप के फॉर्म में आपको करवाता हूं। बड़ा ही छोटा सेशन रहता है, आधे से पौने घंटे का सेशन रहता है, उस सेशन को जरूर अटेंड किया करो। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो वो सेशन आधे से पौने घंटे का आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देगा, एक बार आप करके देखा करो। ठीक है, कैश फ्री पेमेंट एंड यस बैंक ने पार्टनरशिप किया है आपका, इन दोनों ने, कैश फ्री पेमेंट और यस बैंक दोनों ने पार्टनरशिप किया है टू ऑफर द ग्लोबल कलेक्शन एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट विद द यस बैंक। यहां पर यस बैंक के साथ कैश फ्री पेमेंट मिलकर यहां पर पार्टनरशिप कर रहा है। किस फील्ड में पार्टनरशिप कर रहा है, कि कलेक्शन करने के फील्ड में। अब यहां पर पहले तो आपको समझाता हूं कैश फ्री पेमेंट आखिरकार काम क्या करता है। यस बैंक तो आप समझते हैं बैंक है, इट इज अ काइंड ऑफ बैंक। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ बैंक, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है यस बैंक। कैश फ्री पेमेंट क्या काम करता है, कैश फ्री पेमेंट यहां पर काम करता है एक पेमेंट गेटवे के रूप में। मैं पेमेंट गेटवे बहुत बार आपके सामने नाम ले चुका हूं, लाइक द रेजर पे का मैंने नाम लिया था वगैरह वगैरह, आपको पिछले दिनों में एग्जांपल भी बताया था। उसी तरह से कैश फ्री पेमेंट भी एक पेमेंट गेटवे का जरिया है, यानी कि ये आपको जो कलेक्शन होती है, जो अमाउंट कलेक्शन करनी है किसी भी व्यक्ति से या कहीं काफी लोगों से, उसमें आपको मदद करता है। आप यहां पर कोई भी पेमेंट करते हो किसी को भी, जब ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हो तो वहां पर आप पेमेंट करते हो, तो पेमेंट किसके थ्रू जाती है, आपके अकाउंट से पेमेंट सामने वाले पर्सन के अकाउंट में चली जाती थी, अमेजोन फ्लिपकार्ट के पास, तो वो किसके थ्रू जाती है, बीच में एक एजेंसी यहां पर काम करती है और उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम पेमेंट गेटवे कहते हैं। तो वन ऑफ द पेमेंट गेटवे इज द कैश फ्री।
कैश फ्री पेमेंट इज द वन ऑफ द पेमेंट गेटवे जिसने हाल ही में यस बैंक के साथ टाई अप किया है, और यस बैंक के साथ टाई अप करके क्या करेगा, यस बैंक के साथ टाई अप करके यहां पर एक पेमेंट गेटवे की ही सुविधा उपलब्ध करवाएगा, और यह सुविधा इस बार दी जाएगी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। विदेश से जो पैसा आ रहा है इंटरनेशनल कलेक्शन के लिए यस बैंक को यह सुविधा की जाएगी, मतलब यस बैंक के कस्टमर्स को कह सकते हो यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो यस बैंक के कस्टमर के जो अकाउंट है उनमें जो पैसा आएगा वो कैश फ्री पेमेंट गेटवे के थ्रू यहां पर आ सकता है, अगर वो कस्टमर इनका गेटवे यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूज को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। यहां पर आपका कैश फ्री पेमेंट ने यहां पर पार्टनरशिप किया यस बैंक के साथ, जिसके तहत ग्लोबल कलेक्शन यानी इंटरनेशनल पेमेंट यहां पर कलेक्ट की जाएगी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। जो एक्सपोर्ट करेंगे, वहां भेजेंगे सामान, वहां से पेमेंट चाहिए तो पेमेंट क्या होगी, वहां से पेमेंट भेजेंगे, कैश फ्री पेमेंट गेटवे के थ्रू होते हुए यस बैंक के उनके कस्टमर्स के अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। टू सिंप्लीफाई द वे इंडियन एक्सपोर्टर रिसीव पेमेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, पार्टनरशिप विल एनेबल द यस बैंक अकाउंट होल्डर टू कलेक्ट पेमेंट्स इन ओवर 30 फॉरेन करेंसी, 30 अलग अलग फॉरेन करेंसीज में यहां पर ये पेमेंट यहां पर एक्सेप्ट की जा सकती है। 30 अलग अलग यहां पर पेमेंट में एक्सेप्ट की जा सकती है ये आपकी पेमेंट 30 फॉरेन करेंसीज में। ठीक है, पेमेंट जिसमें यहां पर 4 करेंसीज में मेनली इन्होंने डेडिकेट किया है, यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और द कैनेडियन डॉलर। इसमें यहां पर फिलहाल आपका इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन 30 फॉरेन करेंसीज टोटल हैं जिसमें ये एक्सेप्ट की जा सकेगी। और ये 30 फॉरेन करेंसीज जो हैं उनमें अमाउंट जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 यूएस डॉलर तक आ सकता है ये पैसा, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार यहां पर आपका 10,000 यूएस डॉलर ही आप एक बार एक्सेप्ट कर सकते हो। आरबीआई की ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर की गाइडलाइन है कि एक बार में 10,000 यूएस डॉलर ही आपका पेमेंट के रूप में आ सकता है। तो ये 10,000 यूएस डॉलर की इस पे कैप जो है वो इस ट्रांजेक्शन में भी लगी होगी। यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कि कैश फ्री पेमेंट ने हाल ही में किसके साथ टाई अप किया है, यस बैंक के साथ। यस बैंक ने किसके साथ किया, कैश फ्री पेमेंट के साथ टाई अप किया है। और इस पेमेंट टाई अप के तहत यहां पर क्या चीज की जाएगी, इसके तहत यहां पर आपका यस बैंक के जो अकाउंट होल्डर है वो यहां पर कितनी कंट्रीज से एक्सेप्ट कर पाएंगे, कितनी करेंसीज में एक्सेप्ट कर पाएंगे, 30 करेंसीज में एक्सेप्ट कर पाएंगे यहां पर पेमेंट। और कितनी अमाउंट तक की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की, ये है 10,000 यूएस डॉलर की मैक्सिमम। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं आपके। पहला तो टाई अप किसने किसके साथ किया है, पर्पस आपको मैंने बता दिया कितनी करेंसीज में, 30 फॉरेन करेंसीज में। और अगला है आपका कितना, 10,000 यूएस डॉलर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये चीज यहां पर आई है, यस बैंक ने टाई अप किया है कैश फ्री के साथ। यस बैंक की बात करो तो इसके एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार जी है। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इसकी टैगलाइन है। मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 2004 है। रिसेंटली यस बैंक बनी थी पहली इंडियन कंपनी जिसने 50 लाख शेयर होल्डर को यहां पर क्रॉस किया था, अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर पैटर्न ऑफ बैंक इन मार्च। एंड यस बैंक एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस ने यहां पर को लेंडिंग पार्टनरशिप में भी यहां पर एक एग्रीमेंट किया है। और यस बैंक ने कोलैबोरेट किया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ यहां पर आपका, जिसके तहत यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को यहां पर जारी किया गया था। इन्हों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी भी जारी की गई थी यहां पर यस बैंक के द्वारा। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने इन्होंने टाई अप किया। तो यस बैंक से जुड़ी हुई पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीने में यहां पर जो भी जुड़ी हुई खबरें आई हैं, पहली खबर क्या थी, यस बैंक यहां पर 50 लाख शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसके 50 लाख को क्रॉस किया, पहली कंपनी। दूसरा क्या था, यस बैंक और आधार हाउसिंग फाइनेंस ने टाई अप किया था। और तीसरा, यस बैंक ने हाल ही में अपने लेवल पर पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी भी जारी की थी, टाई अप किया था नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड से। ठीक है, तो और ये कुछ खबरें यस बैंक से आती हुई पिछले कुछ दिनों में, हमने इसके बारे में डिटेल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये रीसेंट पॉइंट्स होते हैं कि जो ऑलरेडी हम प्रीवियस डेज में कुछ न्यूज कर चुके हैं, उनको एक समराइज फॉर्म में आपको देता हूं ताकि आपको साथ साथ चीजें रिवाइज होती रहे। अगली खबर है, एक्सिस बैंक और इंडिया शेल्टर दोनों के दोनों को लैंडिंग पार्टनरशिप किया है। को लैंडिंग पार्टनरशिप का मतलब यह है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यहां पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहां पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए एक्सिस बैंक और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने यहां पर पार्टनरशिप किया है को लैंडिंग मॉडल के तहत, जिसके तहत यहां पर एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको यहां पर लोन दिया जाएगा सेमी अर्बन एरियाज में। दोनों मिलकर यहां पर लोन देंगे सेमी अर्बन एरियाज में। इसके लिए यहां पर आपका
टाई अप किया गया है एक्सिस बैंक और इंडिया शेल्टर फाइनेंस के बीच में। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर सिंपल इतना ही आएगा, दैट इज दी एक्सिस बैंक एंड इंडिया शेल्टर फाइनेंस। इंडिया शेल्टर फाइनेंस ने किसके साथ किया? एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक ने किसके साथ किया है? इंडिया शेल्टर फाइनेंस के साथ टाई अप किया है। को लैंडिंग अरेंजमेंट, दोनों मिलकर यहां पर लोन देंगे। That's the thing which has been done and to offer secured MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन दिया जाएगा। अगर रीसेंट खबरों की बात करो एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में यहां पर एक माइक्रो पे बाय रेजर पे एंड माई मिन पैड इन एसोसिएशन विद द टेक्नोलॉजी पार्टनर एसडेप के साथ मिलकर लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने यहां पर आईटीसी के साथ भी पार्टनरशिप किया है टू ऑफर द रूरल लैंडिंग प्रोडक्ट्स, और एक्सिस बैंक ऑटो ट्रैक फाइनेंस ने भी पार्टनरशिप किया है, ट्रैक्टर लोन्स यहां पर एक साथ मिलकर देंगे। तो ये एक्सिस बैंक ने हाल ही में जो टाई अप किए हैं या एक्सिस बैंक ने जो मिलकर यहां पर काम किया है उसके मुतल्लक यहां पर ये खबर आती हुई। ठीक है, अगली खबर पे चलते हैं। ये ठीक है यार, वायरलेस माइक की ये खास बात है, कहीं मर्जी चले जाओ, है ना। पहले तो माइक वायर वाला लगाता तो ज्यादा दूर जा ही नहीं पाता था घूम, है ना। अब ठीक है, कहीं मर्जी घूमते रहो। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स साइन की एमओयू विद राइट्स। अब आपकी वो करूंगा ना, मैं क्या कहते हैं, मैराथन लूंगा ना, उसमें बड़ा फायदा हो जाएगा मेरे को, है ना। मैं बाहर चला जाऊंगा छत पे आराम से, उस टाइम बाहर जाकर पढ़ा दिया करूंगा, क्योंकि थक जाता है ना बंदा पढ़ाता पढ़ाता, तो बाहर घूमते घूमते पढ़ाएंगे अब आपको। चलो, शुक्रिया आप सभी का, है ना, इतना मुझे काबिल बनाने के लिए कि मैं अपनी किडनी बेच पाया। दोनों किडनियां बेचकर मैंने जो माइक खरीदा है उसके लिए आपने बहुत काबिल बनाया मुझे। शुक्रिया आप सभी का, है ना, इस लेवल तक मुझे आज पहुंचाने के लिए कि आखिरकार मैं कामयाब हुआ और किडनियां बेचने में कामयाब हुआ और ये माइक को खरीद पाया। ओके, चलो आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साइन किया एमओयू विद द राइट्स के साथ। ओके, सो राइट्स लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक एमओयू साइन किया है, और ये एमओयू साइन किया गया फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड द अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, यूडब्ल्यूएम अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत यहां पर ये चीज की गई है। और ये आपका एक टाई अप हुआ है राइट्स लिमिटेड का। ओके, राइट्स लिमिटेड के साथ ये टाई अप आपका हुआ है, राइट। ओके, डिफरेंट क्लास अटेंड हो रही है तो उसका सारा डाटा दो। ओके, बढ़िया, शुक्रिया महाकाल की लाडली। वाह, नाम भी है महाकाल की लाडली। जय महाकाल, हर हर महादेव। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एमओयू साइन किया राइट्स लिमिटेड के साथ। राइट्स लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक टाई अप किया है, और ये टाई अप बेसिकली किस लिए किया है गया? ये टाई अप किया गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को यहां पर और मजबूत बनाने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट को और बेहतर करने के लिए, सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीजों के लिए यहां पर ये टाई अप आपका किया गया है। इसमें सॉलिड वेस्ट और यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, अच्छा ये यूज्ड वाटर मैनेजमेंट है, ये अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। दिस इज द यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, मतलब जो पानी ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा चुका है उसकी मैनेजमेंट है ये आपका। सॉरी, मैंने गलती बोला। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो यूज्ड वाटर मैनेजमेंट है उससे संबंधित यहां पर राइट्स लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने टाई अप कर लिया है। ठीक है, ओके। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है कौशल किशोर जी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इसमें क्वेश्चन आपका हेडलाइन में से ही आएगा, बस इतना ही याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, या फिर पर्पस पूछा जा सकता है। अगली खबर है यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर जो है वो यहां पर एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी दर फिर से बढ़ी, अप्रैल मंथ में बढ़ी। ये डाटा एवरी मंथ नया आता है, तो इसलिए अगर अभी नियर आपका कोई भी एग्जाम नहीं है तो फिर ये डाटा आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर नियर कोई एग्जाम है तो फिर ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये डाटा फिर मई मंथ का, जून मंथ का नया नया आता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4 महीने के उछले स्तर पर पहुंचा, और ये पहुंच 8.11, जो कि मार्च में 7.14 था। रूरल एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो 7.34% पहुंचा, जो कि पिछली बार 7.47 था, तो ये यहां पर डिक्लाइन हुआ है।
अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा है 9.81% जो कि 8.51% था। ठीक है, इंडिया में तकरीबन 34.5 मिलियन लोग जो हैं बेरोजगार हैं इन मार्च, 37.9 मिलियन अप्रैल में थे, एक्स्ट्रा 3.4 मिलियन इंडिविजुअल्स यहां पर मार्च और अप्रैल में यहां पर बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, बेरोजगार हो चुके हैं, ये यहां पर आपका डाटा आया है। ठीक है, ओके। तो ये है आपकी न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। फिर से बता दो, इस न्यूज को जरूरी नहीं है अभी आपको करना, इस न्यूज को आप यहां पर स्किप भी कर सकते हो अगर आपका एग्जाम कहीं बाद में जाकर 3-4 महीने बाद है तो 3-4 महीने बाद में जब डाटा आएगा, लेटेस्ट आएगा, आपको वही याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल आप देख लेना अगर आपको याद करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। फिलहाल अप्रैल का डाटा 8.11% ओवरऑल आया है, और जो अप्रैल का डाटा आया है उसमें अप्रैल के डाटा में 8.11 ओवरऑल, रूरल का 7.34 और अर्बन का जो है वो यहां पर आपका 9.81 आया है। और टोटल अब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की जो एक वैल्यू है वो हो चुकी है 37.9 मिलियन। 37.9 मिलियन यहां पर आपका हो चुका है। ये पिछले महीनों का यहां पर डाटा है, बाइफरकेशन है सभी की परसेंटेज वाइज, यहां पर याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, चलो ओके, चलो बढ़िया, आंध्र प्रदेश से, चलो अच्छी बात है। अगली खबर पे चलते हैं। इंडिया सेट्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 332 MT, ओके, फॉर दी 23-24 क्रॉप ईयर। सो 2023-24 के लिए यहां पर आपका एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक टारगेट रखा है, और ये टारगेट है 332 मिलियन टन का। 332 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है आपका। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होंगी इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक के टाइम पीरियड के बीच में फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन 332 मिलियन टन की, 332 मिलियन टन की यहां पर प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। ये एक टारगेट रखा गया है, जिसमें इन्होंने कहा है 29.25 तो हम पल्सेस करेंगे, 44 ऑयल सीड और 17 जो है मिलेट्स यहां पर शामिल रहेंगे। यूनियन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि आपका लास्ट 6 सालों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ग्रोथ तकरीबन 4.6% की देखने को मिली है आपकी एवरी ईयर। और अगर मैं थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करूं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करूं, तो 3423.3 लाख टन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो यहां पर आपका 2021-22 में हुई थी, जो कि यहां पर उसके पिछले साल के मुकाबले 77.30 लाख टन ज्यादा है। ओके, फिलहाल आपको जो याद रखना है वो याद रखना है टारगेट कितना रखा गया है, दैट इज 332 मिलियन टन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन जब भी ये फूड ग्रेन टारगेट वारगेट का क्वेश्चन आता है ना, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आया है एग्जाम में, हमेशा देखने को मिला है। ये चीज लास्ट ईयर भी आई थी, इस बार भी आने के चांस है, 100% आने के चांस है। क्वेश्चन अच्छे से याद रख लेना। ये डाटा 332 मिलियन टन का डाटा किसने दिया है, टारगेट दिया है, ये टारगेट है आपका जुलाई, मैंने शायद 1 अप्रैल बोल दिया था, ये सीजन इन्होंने बताया जुलाई 2023 से जून 2024 का पीरियड है। इस पीरियड के दौरान 332 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन किया जाएगा। इनकी बाइफरकेशन, वैसे पूरी बाइफरकेशन तो दे नहीं रखी है, ये सारा टोटल लगाओगे 332 नहीं होता, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों का कह रखा है कि भाई साहब इसमें जो टारगेट है, इसमें टारगेट में पल्सेस का इतना टारगेट है, ऑयल सीड का इतना टारगेट है, और यहां पर मिलेट्स का इतना टारगेट है। तो ये भी बाइफरकेशन भी याद रख लेना इनकी, ठीक है। और नीचे तो चलो पुराना डाटा है, कोई जरूरत नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 332 ये पीरियड किस पीरियड के दौरान, और ये आपकी तीनों का बाइफरकेटेड टारगेट, ठीक है। ओके, उम्मीद है याद रख लोगे, अच्छे से याद रख लोगे, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। अगली खबर है 60th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो हाल ही में 3 मई को 60वां फाउंडेशन डे था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का यहां पर 60th फाउंडेशन डे था, और उसी मौके को यहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया न्यू दिल्ली में। इस ओकेजन पर वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर सतेंद्र भाटिया जी ने, इन्होंने यहां पर फॉरेन ट्रेड रिव्यू यहां पर एक रिलीज किया, जनरल रिलीज किया। IAFT जो था 1963 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि यहां पर एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर में यहां पर आपका स्किल बिल्डिंग के रूप में यहां पर काम करता है।
यहां पर बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का काम क्या है, ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग किस चीज के लिए देना, आप जो फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट करते हो किसी चीज का, या फिर कोई पर्सन अगर उस फील्ड में आना चाहता है तो उनको यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो ये ट्रेनिंग की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ट्रेनिंग मतलब अकेडमिक्स, एकेडमिक्स से मेरा मतलब है एकेडमिक्स की सुविधा यहां पर उपलब्ध कराता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। कहां पर है ये, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, इसमें क्वेश्चन बनेंगे कहां पर है, न्यू दिल्ली में है पहला तो। ठीक है, ओके। इसका 60वां फाउंडेशन डे कब था, 3 मई को था। इसके वाइस चांसलर का नाम क्या है, प्रोफेसर सत्येंद्र भाटिया है। कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1963 में एस्टेब्लिश किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये काम करता है। ओके, तो ये कुछ 5 क्वेश्चन इस न्यूज में से छोटे छोटे आपके बन सकते हैं। ठीक है, ओके। अगली खबर पे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिसको आप कह सकते हो, और इन्होंने यहां पर हाल ही में वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का पोर्टल लॉन्च किया है। सो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का पोर्टल लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली में, और ये लॉन्च किया गया कहां पर, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, पुरुषोत्तम रुपाला जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, ये यहां पर हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। सो यहां पर एक खबर आती हुई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की कहां की प्रेस को कितनी ज्यादा आजादी है यहां पर बोलने की, और इस बार यहां पर इंडिया में फिर से यहां पर गिरावट देखने को मिली है। 2021 में इंडिया की जो प्रेस थी उसका फ्रीडम का जो इंडेक्स था वो 142 था। ठीक है, और इस बार यहां पर आपका 2021 में 142 था, लास्ट ईयर ये रैंक गिरा 150 पहुंचा, और इस बार ये रैंक फिर से गिर गया और ये रैंक 161 पहुंचा। टोटल 180 कंट्रीज में से, पूरी दुनिया में 180 कंट्रीज का सर्वे किया गया, जिसमें इंडिया की प्रेस की फ्रीडम का इंडेक्स यहां पर 161 है। हम सोचते हैं कि हमें हर एक खबरें मालूम चलती हैं, हर एक चीज हमें मालूम चलती है, हम ये सोचते हैं, लेकिन इस इंडेक्स को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में आपको हर एक चीज मालूम पड़ती है? क्या वाकई में हमारे देश में प्रेस को इतनी आजादी है कि आप तक वो सही सटीक खबरें पहुंचा पाते हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि नहीं पहुंचा पाते। 180 देशों में 161वें स्थान पर है। सोचो, एक होता है चल 80वें स्थान पर है, 90th पोजीशन पर है, 100th पोजीशन पर है, तो मान के चलते हैं चलो बाकियों की बेटर होगा। कई बार हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी के साथ कि हाँ चल यार वो बच्चा बेटर है, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप में तो बढ़िया हूं ना, लेकिन ये अपने आप में भी बढ़िया नहीं है भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही नीचे लगा हुआ है। बचा क्या इसमें, 161st रैंक है ना। नॉर्वे फर्स्ट पे है, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, सारी यूरोपियन कंट्रीज हमेशा टॉप पे रहती है, और खासकर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं। एंड इंडिया 161 पे है, इंडिया है ना, इंडिया 161st स्थान पर यहां पर आपका आया है, और ये पहले 142, 150th, और अब यहां पर इंडिया 161st रैंक पर देखने को मिला है। ओके, और इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, जब पीडीएफ मिलेगी तब आप देख लेना। पॉलिटिकल इंडिकेटर में इंडिया 169th पोजीशन पे है, इकोनॉमिक इंडिकेटर में 155, लेजिस्लेटिव इंडिकेटर में 144, सोशल इंडिकेटर में 143, और सिक्योरिटी इंडिकेटर में 172। सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही नहीं है, 172 रैंक पर है, यानी जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी नहीं है, 172 स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की बात यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रीसेंट इंडेक्स रिपोर्ट कुछ आई है यहां पर। ग्लोबल फायर इंडेक्स में इंडिया का स्थान 4th रहा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85th रहा, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108 रहा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13th रहा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126th रैंक रहा। और ये आपका किसने टॉप किया है यहां पर सारी की सारी रैंकिंग को? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफगानिस्तान ने टॉप किया था, है ना। ठीक है, वेनेसा हडसन अपॉइंट्स एज सीईओ ऑफ द क्वांटस। सो ऑस्ट्रेलिया की यहां पर एक कंपनी है जो विमान वाली कंपनी है, उसका नाम है क्वांटस। इसको यहां पर आपका हैज नेम्ड इज फाइनेंस चीफ वेनेसा हडसन। वेनेसा हडसन को यहां पर आपका बनाया गया है उनका नया सीईओ, मेकिंग हर द फर्स्ट वीमेन टू लीड द एयरलाइन। ओके, पहली महिला बनी है जो इन एयरलाइंस को यहां पर चलाएगी, दैट्स द वेनेसा हडसन।
ये बनी है ऑस्ट्रेलिया फ्लैगशिप कैरियर क्वांटस की यहां पर नई सीईओ। हडसन विल सक्सीड एलन जॉयस हु विल रिटायर इन नवंबर 2023। ओके, एलन जॉयस की ये जगह लेंगी। रीसेंट अपॉइंटमेंट की बात करूं तो सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड राजेश कुमार सिंह जी को बनाया गया। नेस्कॉम के चेयरपर्सन अनंत महेश्वरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन पंकज सिंह, सीएमडी ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ए माधव राव, सीईओ ऑफ द वोडाफोन मार्गरेटा डेला वैले, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला जस्टिस सरसा वेंकट नारायण भाटी। ओके, तो ये यहां पर रीसेंट अपॉइंटमेंट देखने को मिली है आपकी हाल ही में, और उसी में एक नाम और जुड़ता हुआ वेनेसा हडसन का अपॉइंट की गई है एज द सी ऑफ द क्वांटस। और क्वांटस कहां की एयरलाइन है? ऑस्ट्रेलिया की। वेनेसा हडसन का नाम शायद ना पूछे, वो ये पूछेगा एग्जामिनर कि क्वांटस क्या है या फिर क्वांटस कौन से देश की एयरलाइन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। याद रखना ये क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है क्वांटस। ओके, ठीक है। ओके, चल। एक कह रहा महिला को देखने दो सर सुंदर चेहरा। तुम देखते रह जाओगे, एग्जाम तुम्हारा निकलेगा नहीं, फिर कहोगे सर एग्जाम नहीं निकल रहा। बड़ जो भाई साहब मैच्योर, इनफ मैच्योर बनो। अब ये मोह माया इससे छूट जाओ, पुरानी बातें होगी ये, है ना। थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, अपने आप को एक्सपेंड करो, अपने आप को सोच को एक्सपेंड करो, सोच विचार बढ़ाओ, ठीक है। किसके बर्थडे की बात हो रही है भाई? मेरे बर्थडे की बात हो रही है। चलो, बर्थडे के दिन आपको छुट्टी, ठीक है, उस दिन कोई क्लास नहीं होगी। खुश? मेरे बर्थडे वाले दिन छुट्टी है। पैराग्वे कोलोराडो पार्टी सेंटियागो पेना विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, सो यहां पर आपका पैराग्वे में नई एक पार्टी कोलोराडो पार्टी है, सेंटियागो पेना जो है, उस पार्टी से इन्होंने वहां का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया। ओके, सेंटियागो पेना ने यहां पर पैराग्वे का यहां पर इलेक्शन जीत लिया है। पैराग्वे की बात करो, कैपिटल असुनकियोन है और गुरानी वहां की करेंसी है। ओके, गुरानी वहां की करेंसी है, ठीक है। चलो, न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये आपके बनाए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ओलिवर डाउडेन डिप्टी मिनिस्टर बनी है यूके की। मिगुल डियाज कैनल दूसरी बार बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। शेख मंसूर बिन जायद अल नहान वाइस प्रेसिडेंट यूएई। राम सहाय प्रसाद यादव तीसरे प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के। रामचंद्र पौडेल ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के। तो हाल ही में जो भी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, उनका एक कंसोलिडेटेड डाटा, पक्का पकाया माल आप सबके लिए। अब आप खाते हो या उसको डाइजेस्ट कर पाते हो या बाहर निकाल देते हो, ये आपके ऊपर है। देखो आपके लिए कितना बढ़िया सजा सजाया परोसा गया डाटा दे रखा है, जो आप इस चीज को कंफ्यूज होते हो कि सर ये याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रहा, सर वो आया था, वो आया था, वो आया था, तो एक साथ आपको दे दिया। बच्चा क्या है भाई साहब, इतनी बढ़िया चीज आपको दे चुका हूं, है ना। चलो, फर्स्ट क्लास फीलिंग स्लिपी बट आई विल नॉट गिव अप। अरे भाई मेरी क्लास में स्लिपी फील हो रहा है, इसको करते हैं कुछ इंतजाम करते हैं, रुक जा। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस एलिवेट्स अनुज त्यागी टू ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, सो यहां पर आपका अनुज त्यागी जो है उसको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर HDFC अर्गो का बनाया गया है, थे ऑलरेडी, अब इनको ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बना दिया गया है। ओके, अनुज त्यागी यहां पर बने हैं ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के यहां पर बनाए गए हैं, ठीक है। ओके, बनाए गए हैं यहां पर आपके HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के। कौन बनाया गया? अनुज त्यागी। रीसेंट अपॉइंटमेंट की बात करो बैंकिंग सेक्टर में यहां पर आपके, तो NDB की प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई थी डिल्मा वेना रोजेफ। सीईओ सिलिकॉन वैली बैंक के टिम मायोपोलोस। MD एंड CEO यूको बैंक अश्विनी कुमार। MD एंड CEO ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक। MD एंड CEO बैंक ऑफ बड़ौदा देवदत्त चंद। चेयरमैन ऑफ द LIC सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर में। अब जो नया व्यक्ति है वो ये मत सोचना कि सर इतनी सारी अपॉइंटमेंट एक दिन में कैसे याद करूंगा,
तो बच्चा नया व्यक्ति है ना, इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये चीजें जो पुराने स्टूडेंट है वो ऑलरेडी याद करके बैठे हैं। ऑलरेडी डेली बेसिस पर न्यूज जो आती रहती है ना, वो ऐड होती रहती है। लाइक अगली बार कोई अपॉइंटमेंट आएगा ना, तो उसमें ये वाला अपॉइंटमेंट नीचे ऐड होकर आएगा, ठीक है। तो वो आपको कंसोलिडेटेड डाटा आपके रिवीजन के लिए दिया जाता है, ना कि ये आज पहली बार हम पढ़ रहे हैं, राइट, ऐसा मत समझना। अगली न्यूज है, सीसीआई अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ टावर विजन बाय असेंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड जीआईपी-ईएम। ओके, तो न्यूज वाकई में नींद वाली आ गई। ये ऐसी न्यूज नींद वाली होती है, ठीक है। सो जाओ यार, ऐसा करो, जिसने भी बोला था नींद आ रही है, ऐसा करो तुम 2 मिनट झपकी लो, मैं ये 2 न्यूज पढ़ा दूं इतनी देर में, नींद वाली है ना, इससे तुम्हारी न्यूज और बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया 2 मिनट की नैप लो और जाग जाना, और फिर 2 न्यूज बाद आ जाना, ठीक है। ओके, चलो बढ़िया। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यहां पर आपका एक्वायर किया जाएगा, किसके द्वारा? असेंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड द जीआईपी-ईएम असेंड टू पीटीई लिमिटेड के द्वारा। तो ये 2 कंपनीज जो हैं, या फिर एक ही नाम ही है, वैसे असेंड ही है, असेंड कंपनीज नाम से ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, इसके द्वारा एक्वायर किया जा रहा है टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये जो एक्वायर हो रहा है, किसी भी चीज की मर्जिंग होती है, एक्वायर होता है, तो वहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहले अप्रूवल लगती है, और वो अप्रूवल यहां पर आपका लगी और अप्रूवल दी गई है टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मर्जिंग की, उसके एक्वायर की, किसके बीच में? असेंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड उसको एक्वायर कर रहा है। और ये सेक्शन 6(2) विद द सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन एक्ट के तहत यहां पर यह परमिशन दी गई है, ठीक है। किसको किसने एक्वायर किया है याद रख लेना, कौन सा सेक्शन में दी गई है परमिशन, ये याद रख लेना, ठीक है। ओके, एक और अप्रूवल आया है यहां पर आपका, और ये अप्रूवल आया है आपका संजय चमरिया ऑफ सर्टेन इक्विटी शेयर्स ऑफ जगवार एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर आपका संजय चमरिया जी के द्वारा यहां पर जगवार एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के यहां पर कुछ शेयर्स एक्वायर किए गए हैं, जिन शेयर्स को एक्वायर करने के बाद उनको मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिमिटेड के का अधिग्रहण मिल गया है, कुछ ऐसा हुआ है। इनडायरेक्ट एक्विजिशन उन्होंने कर ली है मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यानी कि मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है उसमें यहां पर हिस्सा होगा जगवार एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड का, और संजय चमरिया जी ने जगवार एडवाइजरी सर्विसेज को ही खरीद लिया है, उसके शेयर्स ही एक्वायर कर लिए हैं। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्मा में हिस्सा था जगवार का, वो जगवार का ना रहकर संजय चमरिया का हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज आई है, ये भी आपका एक अप्रूवल आया है यहां पर, आपका हेडलाइन को याद रख लो, दैट्स इट, और कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन हाल ही में अपॉइंट की गई है संगीता वर्मा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 2003 है, ठीक है, 2003 है। तभी यहां पर एक्ट 2002 है जिसके तहत ये एस्टेब्लिश किया गया था, और उसी एक्ट के तहत यहां पर ये दिया गया सेक्शन, और उसी वक्त यहां पर ये एस्टेब्लिश भी किया गया है, ठीक है। ओके, चलो, अच्छा, वो जो पर्सन जिसने आंखें बंद कर रखी थी, कृपया करके आप जाग सकते हैं, अभी आप आ सकते हैं मेरी क्लास में वापस से, वो 2 न्यूज जा चुकी हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, तमिलनाडु से आती है खबर। ओके, तमिलनाडु, ये भाई ये थोड़ा सा गलती से आ गया, ओबिचुरी की न्यूज नहीं है, ये स्टेट की न्यूज है। और ये स्टेट की न्यूज में क्या है, इस बार तमिलनाडु से खबर आती है। तमिलनाडु ने क्या किया है, तमिलनाडु ने लॉन्च किया है आपका एक पोर्टल और एक ऐप फॉर द ग्रीवियंसेस। ओके, शिकायतों के लिए की गई है, और ये ऐप है तमिलनाडु फूड सेफ्टी कंज्यूमर ऐप। तमिलनाडु फूड सेफ्टी कंज्यूमर ऐप वेबसाइट यहां पर लॉन्च की गई है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट फॉर ग्रीवेंसेस के द्वारा, और ये इवेंट हुआ था यहां पर गवर्नमेंट मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। कहां पर हुआ था? चेन्नई में ये एक इवेंट हुआ था, चेन्नई में एक इवेंट हुआ था, यहां पर ये चीज की गई है तमिलनाडु फूड सेफ्टी कंज्यूमर ऐप और एक वेबसाइट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, ये की गई है यहां पर चेन्नई में इसकी लॉन्चिंग। और ये वेबसाइट आपको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटीज हैं, उनके द्वारा कोई भी जो बैंड आइटम्स हैं, एक्ट्स हैं, जो फूड सेफ्टी से जुड़े हुए लाइसेंसेस हैं, उनके बारे में हर एक जानकारी, हर एक इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराएगी। सो फूड सेफ्टी से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइसेंसेस हैं, किस तरह से मिल सकते हैं,
वो सारा का सारा तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक ऐप और एक वेबसाइट में लॉन्च किया गया है। नाम है तमिलनाडु फूड सेफ्टी कंज्यूमर ऐप। एग्जाम पॉइंट से पूछेंगे कि हाल ही में कौन से स्टेट ने अपनी एक फूड सेफ्टी कंज्यूमर ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है। राइट आंसर तमिलनाडु रहेगा, बस दैट्स इट। इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तमिलनाडु की बात करें तो कैपिटल इसकी चेन्नई है, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर का नाम है आपका मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, और RN रवि इसके गवर्नर का नाम है। ओके, और जिन भ्राताश्री को नींद आ रही थी तो उनके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि जरा गूगल करो और RN रवि जी का R का मतलब क्या है और N का मतलब क्या है वो बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपकी तरफ से आंसर चाहिए, आपकी नींद ऐसे ही भागेगी, वैसे नहीं भागेगी। तो R का मतलब बताओ, N का पूरा नाम बताओ, और आपके लिए बाकी सारी दुनिया को MK स्टालिन याद रखना है चीफ मिनिस्टर का नाम, आपके लिए स्पेशली होमवर्क है, आपको पूरा नाम याद रखना है, आपको मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन याद रखना है, ठीक है। आपके लिए MK स्टालिन नहीं है, और बाकी लोगों को केवल याद रखना है कि चेन्नई में लॉन्च किया गया है। इनको याद रखना है गवर्नमेंट मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उमंदुरार एस्टेट में लॉन्च किया गया था, ठीक है। आपके एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन आएगा, बाकियों में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चेन्नई में किया गया था, लेकिन चेन्नई में कहां किया गया था ये आपसे पूछेंगे। बाकी लोगों से सिर्फ शहर का नाम पूछेंगे, आपसे जगह का नाम भी पूछेंगे। ओके, अगली न्यूज पे चलते हैं। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी ने नींव रखी है आपकी कहां की, भोगापुरम एयरपोर्ट की। भोगापुरम एयरपोर्ट की यहां पर रखी है विजयनग्राम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ये जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक विलेज है भोगापुरम। भोगापुरम विलेज में यहां पर नींव रखी गई है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है 4592 करोड़ की कॉस्ट के साथ यहां पर आंध्र प्रदेश के इलाके में, और यहां पर तकरीबन 40 लाख लोग विल इनिशियली सर्व, 40 लाख लोगों को सर्व करेगा एक साल में, जो कि 4 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है विशाखापट्टनम, विजयनग्राम, श्रीकाकुलम और ये सब जो इलाके हैं जो नॉर्दर्न साइड है आंध्र प्रदेश की, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन यहाँ पर यह बनेगा, हाल ही में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी, नाम है उसका भोगापुरम। ये कौन से स्टेट से संबंधित है? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित ये एयरपोर्ट है भोगापुरम। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। कोस्टिंग क्या है? कोस्टिंग आपकी आई है 4592 करोड़। बस इसमें इतना याद रखना, ये नीचे वाला याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लोकेशन याद रख लेना, स्टेट याद रख लेना, कोस्टिंग याद रख लेना, ठीक है। दैट इज दी 4592। ओके, चल US स्प्रिंटर एंड 3-time ओलंपिक मेडलिस्ट टोरी बाउई पास्ड अवे। ओके, सो 3 बार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं, यूएसए की धावक हैं यहां पर आपके अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टोरी बाउई। इनका हाल ही में यहां पर निधन हो गया यूएसए में फ्लोरिडा इलाके में। टोरी बाउ बिगेन हर प्रोफेशनल ट्रैक करियर, इन्होंने 2013 में अपने करियर की शुरुआत की थी। 2014 में इन्होंने वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप जीता था लॉन्ग जंप में। पहला इंटरनेशनल मेडल इन्होंने ब्रॉन्ज 100 मीटर की रेस में 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप बीजिंग में जो हुआ था उसमें जीता था। तो ये आपकी 3 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट, इनका निधन हो गया। एग्जाम पॉइंट से इनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, दूसरा क्वेश्चन इनके प्रोफेशन के बारे में पूछा जा सकता है, और तीसरा क्वेश्चन इन्होंने यहां पर कब पहला मेडल जीता था। दैट इज 100 मीटर में 2015 में इन्होंने मेडल ये जीता था। ओके, तो ये था आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @KCartPal सर्च करके, और ध्यान रखना अभी बजे हैं 11:20, 12 बजे हम मुलाकात करेंगे कहां पर, मेरे मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं वीकली करंट अफेयर्स का सेशन लूंगा आपके लिए। वीकली करंट अफेयर्स वहां पर होगी आपकी, और ज्वाइन कर लेना उस सेशन को जिसमें हम पिछले वीक की करंट अफेयर्स को बड़े शॉर्ट एंड स्वीट वे में आधे पौने घंटे में रिवाइज करेंगे। फ्लो चार्ट के फॉर्म में, माइंड मैप के रूप में रिवाइज करते हैं। सभी लोग आ जाना, सुनना सेशन को, आपको बहुत ही पसंद आने वाला सेशन। एक बार देखोगे तो बार बार देखोगे, डेफिनेटली मजा आएगा। थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं रात को 10 बजे एमसीक्यूज क्लास में भी, उसमें भी आ जाना। इसी क्लास के एमसीक्यूज में वहां पर रात को 10 बजे करवाता हूं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आए लाइक करना, नहीं करना आपके ऊपर है, कर दोगे बढ़िया रहेगा, नहीं करोगे तो अपना कुछ जाएगा नहीं। एंड आई होप, थैंक यू। आई होप क्या, मैं कितनी बार आई होप बोलूंगा, बोल तो दिया, और कितनी बार बोलेंगे आई होप, है ना। हो गया ना, बस ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं देनी थी मुझे, और कोई जानकारी तो नहीं देनी थी, है ना। कल संडे है, संडे को क्लास नहीं होती है आपकी, तो कल आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। कल आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी। ओके, ये भी हो गया, है ना। कल हम कोई क्लास नहीं करेंगे, फिर सीधा मिलेंगे मंडे को,
है ना। मंडे को क्या है, मंडे को भी कुछ खास नहीं है ना, मंडे को वैसे ही है, चलो जैसा है वैसा है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड आ जाना। कब आना है, कितने बजे आना है, कहाँ आना है, जहाँ आना है आ जाना, आना है आ जाना, नहीं आना ना आना, मेरे को क्या, पढ़ाई तुमने करनी है, अपने तो नहीं है पार होगी, नौकरी कर ली अपनों ने, पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जिंदगी चल रही है, किडनी बेच के माइक खरीद लिया, अब और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। एक लेवल था, बस वो अचीव हो गया, बस मोक्ष प्राप्ति की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, वो भी प्राप्त हो जाएगा धीरे धीरे। मेहनत तो तुम लोगों को करनी है ना, मेहनत करो भाई, और क्या, मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होना क्या, कहीं और लग जाओगे, और कुछ बेटर ही मिलेगा जिंदगी में, इससे बेटर ही शायद लिखा हो कोई जिंदगी में, अगर नहीं भी क्लियर होगा तो क्या होगा, इससे बेटर ही लिखा होगा कि नहीं, यही बेटर है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ ना, क्या कर सकते हैं, ऐसी है जिंदगी, बस मोह माया जिंदगी में, और कुछ नहीं पड़ा जिंदगी में, गुजरती रहती है, ऐसी चलती रहती है, भटकती रहती है। हम चले थे जिंदगी के उस राह पर, हम चले थे जिंदगी की उस राह पर, हमें क्या पता था कि एक दिन मंजिल खुद ब खुद हमें मिल जाएगी। शुक्रिया।